पुतिन के करीबी प्योत्र टॉल्स्टॉय की यूक्रेन को यह बड़ी धमकी, जहां यूक्रेन को 18वीं सदी में भेज दिया जाएगा। यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए एनर्जी प्लांट पर हमले को लेकर यह बड़ी खबर है। ताबड़तोड़ हमला कर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा बर्बाद। जी हाँ, तो नेक्स्ट टारगेट जो है पुतिन का वो यही है कि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए, इसीलिए लगातार जो है वो टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। पुतिन के एक करीबी ने एक धमकी दी है, उसके मायने क्या है? दरअसल TV9 भारतवर्ष के साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो विंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं ज़ेलेंस्की के लिए, और उस समय रूस जो है वो अग्रेसिव अटैक भी करेगा। अभी भी वक्त है ज़ेलेंस्की के संभलने का, लेकिन ये भी सबको पता है कि ज़ेलेंस्की मानने वाले नहीं है। ज़ेलेंस्की से जब इस बारे में बात की गई तो ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि 5 शर्तें हमारी है, जब तक वो शर्तें नहीं मानते हैं पुतिन तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अब देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखने वाले हैं कि आखिर यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं पुतिन। ये किसने कहा है? पुतिन के बेहद करीबी हैं, उन्होंने ये धमकी दी है कि आप पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम ठिकाने नष्ट करने की अब स्ट्रेटेजी पर रूस काम कर रहा है। अहम ठिकाने तबाह होने पर कई साल पीछे चला जाएगा यूक्रेन। जाहिर बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेटेड अगर अटैक होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाने में यूक्रेन को लग सकते हैं काफी साल। बिजली पानी संकट से जूझ रहे लोग पलायन को मजबूर होंगे। इस वक्त जो क्राइसिस है यूक्रेन में, जिसमें बिजली और पानी का संकट है, इस वजह से मजबूर हैं यूक्रेन में बचे कुछ लोग अपना देश छोड़ने के लिए। शरदेंदु सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हमने देखा कि रूस जहां यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं यूरोपीय यूनियन की मदद से यूक्रेन भी पूरी तरह से उन हमलों के लिए तैयार बैठा है। क्या पुतिन की रणनीति काम आएगी यूक्रेन के लिए कि इस बार के विंटर में एनर्जी क्राइसिस से यूक्रेन तबाह बर्बाद हो जाएगा और ज़ेलेंस्की वो 5 शर्तें जो रख रहे हैं वो भी भूल जाएंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि रशिया का जो ये एक्शन ये बहुत सूझी समझी रणनीति के तहत है। विंटर्स में बुलेट से ज़्यादा पावर सेक्टर इफेक्ट करता है सोल्जर्स को और आम नागरिक को, और अगर पावर सेक्टर आपने हिट किया और उनका ग्रिड सिस्टम को फेल कर दिया तो आम नागरिक उसमें असुविधा में आ जाएगा। और वहाँ की विंटर्स बहुत सीवियर है। -20 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आपका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नहीं काम कर रहा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जनरेटर उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। आपको कन्वेंशनली आपका जो फ्यूल सिस्टम है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, जो पावर सप्लाई, उसको रिस्टोर करना ही पड़ेगा अगर आप ये युद्ध जीतना चाहते हैं या युद्ध में बने रहना चाहते हैं। लिहाजा रशिया का जो ये टारगेटिंग है बहुत ही सूझे समझे रणनीति के तहत, और वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन यूक्रेन को रविंदर सर कौन बचाएगा, कैसे? कहना मुश्किल है यूक्रेन कौन बचाएगा। बट क्विक बुलेट पॉइंट्स। अभी ये जो एनर्जी क्राइसिस होगा यूक्रेन में, इसका आपने मेंशन किया है पलायन। यूरोप में रिफ्यूजीज और आएंगे। यूरोप में ऑलरेडी 7 मिलियन है। यहाँ पे श्याम कुमार जी भी बोलना चाह रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए एक सेंटेंस। तो यूरोप में ये और आएंगे, राइट। यूरोपियन सरकारों को इनको सपोर्ट के लिए खर्चा करना है। उधर यूरोपियन गवर्नमेंट्स डिफेंस का बजट बढ़ा रहे हैं। जर्मनी 50 बिलियन से 100 बिलियन जा रहा है। यूरोप स्ट्रेच होगा, यूरोप में पब्लिक डिस्कंटेंट होगा। ये ऑब्जेक्टिव है पुतिन का। सरकारें पलटेंगी शायद। जनरेटर ऑफ होप की जो मदद पहुंचाने में भी यूरोपियन यूनियन लेट हो गए हैं। क्या बहुत पहले से ये होप दे देनी चाहिए थी? इसमें एग्जैक्टली क्विक पॉइंट, यस, जनरेटर्स ऑफ होप जो ये यूरो सिटीज का कंसोर्शियम भेज रहा है। देखिए, 2 पार्ट्स, एक तो सिविलियन है, दूसरा आर्मी है।